मथुरा का ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बना, भ्रष्टाचार का अड्डा, रेट लिस्ट जारी, अलग अलग रेट का ऑडियो वायरल। मथुरा जिला इस समय भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यहां आए दिन एक न एक सरकारी कर्मचारी एंटी करप्शन टीम के हाथों चढ़ ही जाता है। वैसे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जितने मेहरबान मथुरा शहर पर हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मथुरा में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज हम आपको एक ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको चौंका कर रख देगा। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का एक ऐसा कारनामा इस समय सुर्खियों में है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की एक ऑडियो ने पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं इस सामुदायिक केंद्र के बारे में। हम बात कर रहे हैं छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी ने कुछ समय पहले चिकित्सा अधीक्षक पर रिश्वत लेकर काम करने के गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत की थी, मगर भ्रष्टाचार में लिप्त उसी अधिकारी को जांच दे दी गई। अभी ये मामला थमा ही नहीं था कि एक और मामला प्रकाश में आ गया, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि सीएचसी प्रभारी देवेंद्र और बीपीएम अशोक का बताया जा रहा है। ऑडियो में चिकित्सा अधीक्षक के कारखास बीपीएम के द्वारा कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं, जिसमें बीपीएम के द्वारा बताया जा रहा है कि एमएलसी के 20,000 रुपए, ट्रेनिंग के 45,000 रुपए, एएनएम रिलीविंग के लिए 10,000 रुपए और सीएचओ रिलीविंग के लिए 30 से 40,000 रुपए की निर्धारित राशि तय है। इतना ही नहीं, एक ऑडियो में तो खुद चिकित्सा अधीक्षक ही पीड़ित से पैसों की डिमांड कर रहा है। पीड़ित सुरेंद्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि छाता में सीएचओ की पोस्ट पर कार्यरत हूं और पारिवारिक कारणों के चलते अपनी नौकरी से रिजाइन दे रहा था, तो चिकित्सा अधीक्षक ने मेरा रिजाइन नहीं लिया और मुझे गुमराह करते रहे। तभी मेरी बात बीपीएम अशोक से हुई तो उन्होंने कहा कि सर, बगैर कुछ लिए दिए कोई काम नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि क्या देना होगा, तो बीपीएम अशोक ने 20,000 रिलीजिंग के और 20,000 रुकी हुई सैलरी को पास कराने के मांगे। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि कई लोगों से मुझसे पहले भी इसी तरह पैसे लिए गए हैं। अगर कोई इन्हें पैसे नहीं देता तो ये तरह तरह से ये उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। वही पीड़ित ने बताया कि पैसे मांगने और पैसे न देने पर तरह तरह से प्रताड़ित करने के साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। वही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने इसकी शिकायत कर दी है, जो कि अभी लंबित है। वहीं उन्होंने बताया कि मुझसे पहले भी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे ही शिकायत की गई थी, जिसका समाधान जिले स्तर पर कर दिया गया, मगर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण से उसने शिकायत वापस ले ली। अब सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह खुलेआम बच्चों से पैसों की वसूली की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही करने की जगह सेटल करने में लग जाते हैं। आखिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी क्यों फेरा जा रहा है? वही सवाल ये भी उठता है कि क्या उगाए गए इन पैसों का सिर्फ छाता सीएचसी प्रभारी ही मालिक है, या इसका एक हिस्सा कहीं ऊपर तक भी जाता है, ताकि शिकायत के बाद भी कार्यवाही न हो। आपको बताते चले कि इन सीएचसी प्रभारी महोदय को पहले भी कई मामलों में दोषी पाया गया है, जिसकी जानकारी खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा ट्वीट करके दी गई, मगर अभी तक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मथुरा सीएमओ इस भ्रष्ट अधिकारी पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सीएमओ मथुरा भी इस खेल का हिस्सा है? अगर नहीं है तो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? आखिर ये तो अब जांच का विषय है, कौन कितना दोषी है। मगर वायरल ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि पीड़ित से किस तरह से पैसों की डिमांड और न देने पर प्रताड़ित करने की धमकी दी जा रही है। मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या मामला है आपका? जी सर, क्या मामला है आपका? मामला सर ऐसे है कि मैं मथुरा जिले में छाता ब्लॉक में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ, करेला सेंटर पे। तो मेरा
पारिवारिक कारणों की वजह से रिजाइन देने का प्लान था। उस प्लान के तहत मैंने 1 महीने पहले मेरे अधीक्षक जो हैं MOC छाता के, उनको मैंने अवगत करा दिया था एप्लीकेशन के माध्यम से कि भाई मेरे को 1 महीने बाद रिजाइन देना है। जैसे ही मेरी 1 महीने की तारीख कंप्लीट होती है और मैं रिजाइन के लिए पहुंचता हूं तो MOC सर जो है अधीक्षक सर, वो मेरा रिजाइन लेने में आनाकानी करते हैं और किसी तरीके से मुझे गुमराह करते हैं और परेशान करते हैं। फिर जब उनसे मैंने BPM सर के थ्रू कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करता हूँ तो BPM सर कहते हैं कि MOC सर कुछ ले दे के ही कर सकते हैं, बाकी ऐसे हमें फ्री में करेंगे नहीं। फिर इस बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की तो BPM सर ने मेरे को बताया कि तुम्हारे रिजाइन का मामला है, उसके अंदर तुम्हारे 20,000 लगेंगे और जो तुम्हारा पेमेंट पेंडिंग है, जो PBI मिलता है हमें, उसका 40,000 क्लियर करवाने के 20,000 उसमें से लगेंगे। ऐसे टोटल मिला के 40,000 रुपये की डिमांड मेरे से करी गई। इसके बाद से मैं 3-4 दिन से उनके पीछे घूमता रहा कि भाई मेरा रिजाइन ले लो, पेमेंट बिना निकाली। फिर भी उन्होंने हाँ नहीं करी और मैं बहुत परेशान महसूस कर रहा हूँ। शिकायत करी नहीं आप? शिकायत मैंने CM पोर्टल जो होता है उस पर करी है, वो भी कार्रवाई चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी कार्रवाई हुई नहीं है। और एक साथी है हमारा CHO जिसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस ट्रांसफ़र के बदले ही उससे 20,000 रुपये की डिमांड करी गई। और 2 ANM बहन जी थी, उनका भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ था, उनसे में 10,000 रुपये लिए गए थे। और पैसा कैसे मांगा जा रहा है? आपके पास कोई प्रूफ है? जी सर। पैसा कैसे मांगा जा रहा है? प्रूफ है आपके पास कोई प्रूफ? जी, पैसा मांगने का प्रूफ हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जैसे BPM सर से हमारी फ़ोन पे बात हुई तो फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है, और जब हम अधीक्षक सर के रूम में गए तो हमारे पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में सबूत भी है। और जो हमारा साथी जो CHO था उसने भी कंप्लेन करी थी, लेकिन उसके बाद में उनका काम तो डिस्ट्रिक्ट से करवा दिया गया शिकायत करने के बाद, तो उन्होंने फिर शिकायत वापस ले ली। और अभी जो मेरी शिकायत है वो अभी पेंडिंग में चल रही है, लंबित है। कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कार्रवाई अभी हुई नहीं है, चल रही है। वो सिस्टम पर पता नहीं क्या होगा, कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। वो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि सर हमारा लीगल तरीके से काम हो जाए और हमें रिलीव कर दिया जाए। और जो इस तरीके से जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं, कर्मचारियों को कर रहे हैं, आम जनता को कर रहे हैं, जनमानस को कर रहे हैं, इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई और जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए।